गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था सदिशों का संयोजन और आज हम पढ़ेंगे सदिशों का वियोजन। देखो कोई भी सदिश हमारे पास है, ये सदिश है ए, ये सदिश है कितने कोण पर है, देखो चित्र में थीटा कोण पर है। तो इस ए को हमें क्या करना है, ए को वियोजित करना है। वियोजित करने का मतलब होता है इसको बांटना या इसका घटक लिखना। इसके जो घटक होंगे देखो इस तरीके से मैंने लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स एक्स की वैल्यू भी होगी कोई और कोई वैल्यू वाई एक्स की भी होगी। एक्स एक्स की ओर जो वैल्यू है वो मैंने क्या मान ली, ए एक्स, वाई एक्स की ओर जो वैल्यू है वो क्या मान ली, ए वाई। यानी ए को मैंने दो घटकों के अंदर लिख दिया, ए एक्स और ए वाई। अगर इस ए को मैं सदिश के रूप में लिखूं तो ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश क्या होगा बताओ, ए का स्थिति सदिश पीछे हमने पढ़ा था आर सदिश। ऐसे ही देखो ए का स्थिति सदिश क्या होगा, ए सदिश इक्वल टू ए एक्स किस दिशा में है, एक्स एक्स की ओर तो आई कैप, ए वाई किस दिशा में है, वाई एक्स की ओर तो क्या जाएगा, जे कैप। तो ए सदिश इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये क्या हो जाएगा, ए का सदिश। कितने घटकों से मिलकर बना देखो, ए एक्स और ए वाई। इस ए एक्स और ए वाई की वैल्यू क्या होंगी वो हम निकाल लेते हैं। मैं त्रिभुज मान लेता हूं, ये त्रिभुज ओ ए बी। इस त्रिभुज ओ ए बी के अंदर देखो, त्रिभुज ओ ए बी में जब मैं ए एक्स निकालूं, देखो ए एक्स तो है ये, ए वाई है ये क्या है, ए वाई। ये ए वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए वाई। ये ए एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए एक्स। तो मेरे पास देखो इसका मान पता है, मुझे इसका निकालना है। तो कर्ण और देखो थीटा ये है, थीटा के सामने की भुजा लंब और ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो इसमें जब मेरे को आधार निकालना हो तो किसका मान निकालेंगे, कोस थीटा का। तो त्रिभुज ओ ए बी में कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, आधार बटा कर्ण यानी ओ बी बटा ओ ए। ओ बी का मान क्या है देखो, ए एक्स तो क्या जाएगा, ए एक्स बटा ए, इधर है कोस थीटा। तो देखो ए एक्स चाहिए हमें, तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। तो जो ए सदिश का पहला घटक है एक्स एक्स की ओर, उसका मान क्या है, ए कोस थीटा। ऐसे ही देखो इसी त्रिभुज के अंदर अगर हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी यानी लंब बटा कर्ण क्या है, ओ ए बटा ओ ए। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ए साइन थीटा। ए बी इक्वल टू, ए बी का मान देखो क्या है, ए वाई। तो ए वाई इक्वल टू ओ ए का मान क्या है, ए साइन थीटा। जो दो घटकों से मिलकर ए सदिश बना था उसमें से एक घटक हमारा ये आ गया और दूसरा घटक हमारा ये आ गया। ये तो आगे इसके घटक। अगर मैं इसका क्या निकालना चाहूँ, दिशा, और दिशा हमेशा किससे निकलती है, टेन थीटा से। इसकी दिशा निकालना चाहूँ यानी थीटा में निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, टेन थीटा। इसी त्रिभुज के अंदर देखो ओ ए बी में ये थीटा है, टेन थीटा हम निकालेंगे तो ये हो गया इसका लंब, ये हो गया इसका आधार। लंब बटा आधार, लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, ओ बी। तो टेन थीटा इक्वल टू ए बी किस गए क्या जाएगा, ए वाई, ओ बी किस गए, ए एक्स। हमें थीटा चाहिए तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई बटा ए एक्स। ठीक है, टेन थीटा का मान आ गया ए वाई बटा ए एक्स, तो थीटा का आ गया टेन इनवर्स ए वाई बटा ए एक्स। ये तो इसकी क्या आ गई घटक, ये इसकी क्या आ गई दिशा। इसमें अगर हम एक चीज और निकाल सकते हैं तो वो निकाल सकते हैं इसका परिमाण। इसका परिमाण देखिए, परिमाण का मतलब ए का मान क्या होगा, जो ए सदिश हमने लिया ना उस ए सदिश का मान क्या होगा, यानी ए सदिश का परिमाण। परिमाण का मतलब मान, इसका मान क्या होगा देखो, वही त्रिभुज हम लेते हैं, त्रिभुज ओ ए बी में। त्रिभुज ओ ए बी में देखो ये एंगल है 90 डिग्री, और जहां भी 90 डिग्री का एंगल होता है तो क्या आता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या आपके पास देखो ए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या देखो ए एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर, लंब क्या है ए वाई, तो ए वाई स्क्वायर। आपको ए चाहिए तो इसकी स्क्वायर हटा के इधर क्या लगा दो, रूट, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये क्या जाएगा इसका परिमाण। तो हमें देखो ए सदिश मिला था, दो घटकों में इसको वियोजित हमने किया था, यानी जो वियोजन हमने किया वो कौन सा किया, द्विविमीय किया। ठीक है, एक घटक हमें जो मिला वो ए एक्स मिला, ए कोस थीटा के रूप में, दूसरा मिला ए साइन थीटा के रूप में। इसकी जो दिशा मिली हमें ए सदिश की वो मिली टेन इनवर्स ए वाई बटा ए एक्स, और परिमाण क्या मिला ये। तो आज हमने पढ़ा द्विविमीय निर्देश तंत्र, कल हम पढ़ेंगे त्रिविमीय।